नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। लिखा है पहला क्वेश्चन है, एक अष्टभुजाकार प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं। तो दोस्तों एक अष्टभुजाकार प्रिज्म में 10 सतह होती हैं। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, खून का वह महत्वपूर्ण अंग कौन सा है जो रक्त स्कंद यानी कि ब्लड क्लोटिंग में सहायता करता है। तो प्लेटलेट्स हो जाएगा इसमें। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग आमतौर पर किस प्रकार के देश के संबंध में किया जाता है। तो दोस्तों विकसित देश के संबंध में किया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर, किस देश का राष्ट्रीय झंडा दोहरे त्रिभुजाकार के रूप का है। तो दोस्तों नेपाल का राष्ट्रीय झंडा दोहरे त्रिभुजाकार के रूप का है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो उपराष्ट्रपति भारतीय संसद के राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला छठवां नंबर क्वेश्चन है हमारा, टाइफाइड रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो दोस्तों आंत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इकेबाना फूलों की सजावट मतलब का नाम है। इकेबाना फूलों की सजावट की किस देश की पारंपरिक कला है। तो दोस्तों जापान की ये पारंपरिक कला है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आठवां नंबर, डिप्थीरिया रोग मानव शरीर का कौन सा अंग ग्रस्त करता है। तो दोस्तों गले को प्रभावित करता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 1996 में अटलांटा ओलंपिक खेलों के उद्घाटन संगीत की रचना किसने की थी। तो दोस्तों जाकिर हुसैन ने, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जाकिर हुसैन ने 1996 में अटलांटा ओलंपिक खेलों के लिए उद्घाटन संगीत की रचना की थी। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा भारतीय कुरंग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों बारहसिंगा सबसे बड़ा भारतीय कुरंग है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, वर्ष 1973 की प्रसिद्ध फिल्म गर्म हवा किसके उपन्यास पर आधारित है। तो दोस्तों इस्मत जुगताई के उपन्यास पर यह गर्म हवा फिल्म आधारित है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला 12वां नंबर क्वेश्चन है, नाव दौड़ यानी कि बोट रेस किस भारतीय राज्य का एक बेहद लोकप्रिय खेल है। तो दोस्तों केरल राज्य का एक बेहद लोकप्रिय यह खेल है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम। तो दोस्तों एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम एथाइन है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, सौर मंडल का अत्यधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सौर मंडल का अत्यधिक गर्म ग्रह शुक्र है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास का प्रसिद्ध पात्र नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था। तो दोस्तों हम जानते हैं कि फ्रांस का निवासी था नेपोलियन बोनापार्ट, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को कहाँ अंगीकृत किया गया। तो दोस्तों ये बम्बई में अंगीकृत किया गया, यानी कि वहाँ चलाया गया। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने से कौन सी खगोलीय घटना होती है। तो दोस्तों ये सूर्य ग्रहण होता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, कंप्यूटर में वायरस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से प्रोग्राम से है वायरस का संबंध। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है,
इतिहास प्रसिद्ध हड़प्पा की सभ्यता का संबंध निम्नलिखित से किस युग से है? तो दोस्तों ये कांस्य युग से है, कांस्य युग, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कांस्य युग। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, वॉल स्ट्रीट जर्नल समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों डेनियल पर्ल के द्वारा वॉल स्ट्रीट जर्नल समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व किया गया, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, निमोनिया रोग से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो दोस्तों फेफड़ा है जो मानव अंग का निमोनिया रोग से प्रभावित होता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किस ब्रिटिश अधिकारी ने दिया था? तो जनरल आर डायर ने जलियांवाले बाग में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिंदी काव्य रचना साकेत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी साकेत के रचयिता हैं, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, मुगल सम्राट अकबर जब नाबालिग थे तब उनका अभिभावक यानी कि संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था दोस्तों, बैरम खां जब वो नाबालिग थे तो उनका संरक्षक था, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किया था, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।